हेलो एवरीवन, क्लास 1 में बच्चों को जंबल्ड वर्ड्स ईवीएसटी में बताया जाता है। जंबल वर्ड्स उसको बोलते हैं जो जैसे वर्ड्स को, कोई भी वर्ड्स है तो उसके लेटर इधर उधर रहते हैं, ठीक है, तो उसको अरेंज करना पड़ता है। तो रीअरेंज दी जंबल वर्ड्स एंड, ठीक है, फिर सही वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CMENET, ये गलत स्पेलिंग है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज करके जंबल वर्ड क्या लिखना है, CEMENT, सीमेंट। उसी तरह HEOBOUATS, ये गलत स्पेलिंग है। ये क्या लिखा हुआ है, हाउस बोट। तो HOUSEBOAT, हाउस बोट। तो बच्चों को तो थोड़ा टफ होता है ऐसे बिल्कुल अरेंज करना। तो बच्चों को क्या, थोड़ा देख के ही पता चल जाता है। बच्चे थोड़ा फास्ट, बहुत दिमाग होता है बच्चों लोगों का, ब्रेन बहुत तेज होता है, तो बच्चे देख के बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उसी तरह बच्चों को क्या करना है कि सीमेंट का स्पेलिंग याद करानी है, डायरेक्ट हाउस बोट की स्पेलिंग याद करानी है। फिर ILOGO, ये क्या है, तो बच्चे देख के बता देते हैं कि इग्लू लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग क्या याद करानी है, IGLOO की। तो इस पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है कि बच्चों को स्पेलिंग याद करवानी है। तो सीमेंट का याद कराना है, हाउस बोट का स्पेलिंग याद कराना है, फिर इग्लू का। फिर SRTWA है, तो ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉ लिखा हुआ है, तो स्ट्रॉ की स्पेलिंग याद करवाना है, STRAW, ठीक है। फिर PAETNRS है, तो किसकी स्पेलिंग याद करवानी है, PARENTS, पेरेंट्स की। जो देख के बच्चे समझ जाते हैं, तो स्पेलिंग पे फोकस करना है। इसी तरह JOTIN है, तो ये जॉइंट है, तो JOINT, ठीक है। फिर REPCSET है, तो ये रिस्पेक्ट लिखा हुआ है। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट की स्पेलिंग याद करवानी है, RESPECT। उसी तरह यहाँ पे SHINGAR है, तो ये क्या है, ये इसका अगर अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, शेयरिंग बनेगा। तो बच्चों को शेयरिंग की स्पेलिंग याद करवानी, SHARING। उसी तरह PLNIAS है, तो ये किसकी स्पेलिंग याद करवानी, ये क्या है, वर्ड प्लेन्स लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग PLAINS को प्लेन्स। ये जो चैप्टर पढ़ाई होते हैं उसमें वर्ड लिया जाता है, हार्ड वर्ड, वही बच्चों को याद करवाने के लिए इस तरह से ये टेक्निक होती है कि बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना कि बच्चे रट लें, बच्चों को बिल्कुल बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह FSTEIAVL है, तो ये क्या लिखा हुआ है, FESTIVEL, फेस्टिवल। तो फेस्टिवल की स्पेलिंग याद करवानी है। उसी तरह FIASR है, तो ये क्या लिखा हुआ, फेयर्स, ठीक है, मेला। FAIRS, इसकी स्पेलिंग याद करानी है। फिर CHRCHU, ये क्या लिखा हुआ है, चर्च लिखा हुआ है, तो चर्च की स्पेलिंग याद करानी। रीअरेंज करने बोलोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बच्चों को स्पेलिंग पे ही फोकस कराना है, स्पेलिंग याद करवा दें, बच्चे देख के समझ जाते हैं कि चर्च लिखा हुआ है, तो CHURCH। तो अगर स्पेलिंग याद करी होगी तभी तो वो बच्चे अरेंज भी कर पाएंगे, क्योंकि बड़े तो है नहीं, तो बच्चे छोटे होते हैं, क्लास 1 में 6 इयर्स के होते हैं, तो बच्चों को स्पेलिंग याद करवा देंगे तो ये खुद में खुद रीअरेंज को अरेंज कर देंगे। तो MUSQOE है, तो ये मॉस की स्पेलिंग याद करवानी, MOSQUE। उसी तरह ये SWONFLAL है, तो ये स्नोफॉल लिखा हुआ है, तो स्नोफॉल की स्पेलिंग याद करवानी, SNOWFALL, स्नोफॉल। SNDA है, तो ये क्या लिखा हुआ है, सैंड लिखा हुआ है, तो SAND, सैंड। इस तरह करके बच्चों को स्पेलिंग पे फोकस करनी। FOSTER है, तो ये फॉरेस्ट लिखा हुआ, तो FOREST। तो इस तरह EVST में जब सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला होता है तो चैप्टर जितने भी पढ़ाई होते हैं जिनमें एग्ज़ाम होने वाला था उसके हार्ड वर्ड को स्पेलिंग याद करवाने के लिए इस तरह से बच्चों को दिया जाता है एक्टिविटी। थैंक यू।